डर के जीना कांग्रेस ने नहीं सीखा है कभी। हम लोग सामना करने वाले लोग हैं, सामना करेंगे। और बीजेपी ने 2 प्रत्याशी हमें दिए हैं, हम उनका सामना कर रहे हैं। कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ जो ख्यालात हैं लोगों के, वो कहीं ना कहीं एक आम चुनाव को बड़ा चुनाव बनाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो मुद्दों की लड़ाई है। वो ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं आज तक किसी ने पूरे नहीं करे हैं। लेकिन मेरे साथ में एक शख्स हैं जिनका नाम शहजाद है, और उनसे हम बात करेंगे। उनकी पत्नी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, और एक बार फिर उनसे मैं बात करना इसलिए चाह रहा हूँ कि सामने से भी लोगों के बयान आ रहे हैं, जो आम लोग हैं, कि हमारे लिए कौन लड़ाई लड़ेगा। जनता पूछ रही है कि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कौन है। जनता की लड़ाई हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती है। अल्पसंख्यकों की खास तौर से कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती है, और जहां तक हो सकता है वो जनता की लड़ाई लड़ी जाएगी। अच्छा, जो अगर चुनाव को लेकर आप कितना निश्चित हो चुके हैं कि ये चुनाव जो है किस मुद्दे पर होगा, क्या क्या मुद्दे आपके ऊपर रहने वाले हैं? क्योंकि तमाम सब लोग अपने अपने बयान दे रहे हैं, आप क्या कहते हैं? सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा कोई मुद्दा नहीं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मुद्दा मायने नहीं रखता विकास के सामने। विकास हमने किया है, विकास करेंगे। जो सड़क, नाली, इस तरह के जो काम हो किए जाएंगे। हम एक फ्री वाईफाई और प्रत्येक चौक पे जो आप देखते होंगे कि कनेक्टिविटी, आईटीपी की रोड कनेक्ट में ही वाला हो रही है, तुंतुवाला की रोड कनेक्ट में ही वाला हो रही है, क्योंकि शिमला रोड कई राज्यों से जुड़ता हुआ शिमला रोड है जी। तो हम लोग स्मार्ट सिटी का जो हिस्सा है, फ्री वाईफाई और कैमरे लगवाने का काम करेंगे। कैमरे लगवाएंगे आप? बिल्कुल लगवाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनका कहना है कि बच्चे नशे की जद में जा रहे हैं। क्या उसके लिए भी आप लोग काम करेंगे आने वाले समय में, अगर आप लोग, आपके परिवार से आपकी पत्नी पार्षद बनती है तो? निश्चित किया जाएगा। इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाएगी। पहले भी हम लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को लिखा है इस पत्र को कि नशा खत्म हो, नशा मुफ्ती हमारा में वाला हो, तो किया जाएगा। अच्छा, एजुकेशन में उत्तराखंड, मैं मानता हूं कि उत्तराखंड एक ऐसा हब होता जा रहा है कि एजुकेशन पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। आप क्या सोच रखते हैं? हालांकि आपके परिवार में बैरिस्टर भी हैं और तमाम डिग्रियां उस दिन आपने गिनाई थी हमें, लेकिन जो बच्चे हैं, इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं, क्या ख्याल रखते हैं आप उनके लिए? कहीं ना कहीं उनको भी मॉनिटर किया जाएगा, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने नहीं पढ़ रहे हैं? एजुकेशन पे खास तौर से ध्यान दिया जाएगा। और हमने पिछली बार भी आपसे कहा था, हम गर्ल्स इंटर कॉलेज देने का काम मेहुवाला को करेंगे, वार्ड 88 की जनता को करेंगे, तो हम बिल्कुल निश्चित देंगे, गर्ल्स इंटर कॉलेज दिया जाएगा। अच्छा, अब चुनाव की बात कर लेते हैं। जो अलग अलग लोगों को मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, हर इंसान, हर एक व्यक्ति का एक ऐसा बर्ताव है। कोई कह रहा है कि मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई कह रहा है बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग हैं, कुछ लोग बता नहीं रहे हैं, वो गुम वोट करेंगे जहां भी करेंगे। लेकिन अपना माहौल आपको क्या लग रहा है? क्या डर है आपको किसी प्रकार का? किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। डर के जीना कांग्रेस ने नहीं सीखा है कभी। हम लोग सामना करने वाले लोग हैं, सामना करेंगे। और बीजेपी ने 2 प्रत्याशी हमें दिए हैं, हम उनका सामना कर रहे हैं। भ्रम फैलाने की कोई वो नहीं है। जातिवाद, धर्मवाद फैलाने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में, वो यहाँ जातियों में बांट रहे हैं। हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। हमारे राहुल गांधी जी का नेता है मोहब्बत। राहुल गांधी जी ने जो बोला है कि मोहब्बत से चलेगा हिंदुस्तान, तो मेहुवाला कोई मोहब्बत से चला रहे हैं। आप देख ही रहे होंगे कि सभी बिरादरियाँ मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। तो बिरादरीवाद का कोई नामो निशानी नहीं है, तो डर किस चीज़ का हो? अच्छा, कुछ लोगों का मैंने अभी बयान भी लिया है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो मुद्दे हैं, जमीन को लेकर, सड़क की व्यवस्था को लेकर, क्या उसका नुकसान फायदा कुछ होगा आपको? कोई नुकसान फायदा राजनीति का कोई हिस्सा नहीं होता। विकास पे हम लोग बात कर रहे हैं, विकास किया है, विकास करेंगे। हमने 2014 से 2018 तक जो विकास किया है वो जनता के सामने है। जनता हमें जानती है। हम जनता के सामने फिर विकास करके दिखाएं कि विकास ऐसे होता है। कोई
चेहरा बताइए आप मेरे को, क्योंकि कांग्रेस की एक बड़ी पार्टी है बीजेपी के बाद, और आप मुझे एक चेहरा बताइएगा कि जो लोग यहाँ पर अब प्रचार करने के लिए भी आ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के आप नेता हैं आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, तो जो माहौल है क्या वो कांग्रेस के हिसाब से है या नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है और उत्तराखंड की कांग्रेस में कहीं ना कहीं खबरें आती रहती है अलग अलग प्रकार की, तो यहाँ पर आपके साथ में क्या पूरी कांग्रेस खड़ी है? निश्चित खड़ी है। मेरे सीनियर लीडर मेरे साथ खड़े हैं। निश्चित खड़ी है कांग्रेस। और अभी मेयर प्रत्याशी पोखरियाल जी कुछ दिन पहले प्रचार करने आए थे। आगे भी स्टार प्रचारक के रूप में देखे जाएंगे काफ़ी लोग। अब किस रीत पर चल पड़े हैं आपकी जो क्या अब फाइनल आपका क्या होने वाला है कि क्षेत्र को आप क्या बताना चाहते हैं जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ हमारे लीडर ऐसा भी हो सकता है, या फिर उनको कहीं ना कहीं दूसरा लीडर देखना होगा? क्या कहना चाहेंगे आप जनता को? मेरा जनता से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ना करें, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। भारतीय जनता पार्टी ने जो 2 कैंडिडेट आपको दिए, एक बुरखे के पीछे एक बुरखे के सामने, उन लोगों से बचिए। सपोर्ट कांग्रेस को करिए। कांग्रेस अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता की बात करती है। सांप्रदायिकता से बचिए, सेफ रहिए, एक रहिए। मेरा ये संदेश है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मैं समझ रहा हूँ उस बात को, आप ये कह रहे हैं एक व्यक्ति बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है, एक निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। मैंने उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को त्याग दिया हूँ और मैं तब जाकर चुनाव लड़ रहा हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? कोई इस्तीफा या कोई निष्कासन उनका नहीं हुआ है अभी तक। तो यदि उनको चुनाव मैदान में आना था तो इस्तीफा देकर आते हैं। क्या ज़रूरत थी भारतीय जनता पार्टी में जाने की? अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं। उनको तब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो वहाँ चले जाते हैं। उनको तब लगता है कि कांग्रेस की सरकार है, वो यहाँ आ जाते हैं। तो ये दल बदलू वाला खेल ख़त्म करें। जनता को स्पष्ट करें कि वो करना क्या चाहते हैं। जनता के सामने एक नकाब लेकर आए, 2 नकाब पहन कर ना आए। एक स्पष्टीकरण करें जनता को कि मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ या नहीं हूँ। वो ये स्टेपनी वो पहले वो ये फाइनल करें कि भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं है। निष्कासन क्या है तो लेटर जारी करे, कहाँ है निष्कासन। स्पष्ट करें जनता के सामने, गुमराह ना करें जनता को। गुमराह कर वोट ना मांगे। सीधा बताएं मैं जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा या हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी का हूँ। लोग यही कह रहे हैं कि वो आज भारतीय जनता पार्टी में जीतने के बाद और हारने के बाद भी वहीं जाएंगे। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन कैंडिडेट को निर्दलीय मैदान में उतारा है। अच्छा, उन्होंने एक बात और कही हमें, जब सुलेमान जी प्रधान बनने के लिए यहाँ पर मीटिंग की गई तो उस वक्त हमने सुलेमान जी को सपोर्ट किया। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, उस समय एक गाँव की एक मुहिम थी कि एकता की करके एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। तो हम लोग इच्छुक नहीं थे चुनाव लड़ने के। इन लोगों ने जब प्रधान जी का नाम एक्सेप्ट किया तो प्रधान जी चुनाव लड़े और सभी बिरादरियों के लोगों ने उनको एक्सेप्ट करके उनको प्रधान बनाया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक जिन लोगों ने प्रधान जी को सपोर्ट करके प्रधान बनाया था, प्रधान जी उन चीज़ों पर खरे उतरे हैं। आज तक प्रधान जी के दामन पे कोई भी धब्बा, कोई भी दाग किसी तरह का नहीं है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो जो प्रधान जी ने काम किए, क्या उसका फ़ायदा मिलेगा आपको? निश्चित मिलेगा। आप घूमिए क्षेत्र में, बताएंगे लोग। पता करिए रोड किसने बनाई थी, ये नाली किसने बनाई थी, ये सड़क कहाँ से किसने ज्वाइंट की थी, ये सब पता करिए आप। निश्चित बताएंगे लोग कि हमने किया है। हम आपको अभी मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड किए हैं वीडियो, और मैं आपको इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा क्षेत्र की हालत को लेकर, और लोग क्या कहते हैं, कुछ पक्ष में है कुछ निष्पक्ष है, कैसे हैं, तमाम वीडियो आपको लगातार भी दिखाऊंगा। और आप देखते रहिएगा समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।